महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड। सामना करत लखन रघुराई, और कपीश भी गदा उठाई। उत्शठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी। पूर्ण धर्म स्थापन लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्रा मारा, किंतु कपीश विफल परे। नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह आज अपने शो वाइब विद रघु में पनकी मंदिर में हूँ। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। वैसे तो भारतवर्ष में हर छोटे बड़े शहरों में हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं। उनमें से एक मंदिर कानपुर में पनकी स्थित हनुमान जी का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है वो 400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। कानपुर शहर की स्थापना जब नहीं हुई थी, उसके पहले मंदिर को स्थापना कर दी गई थी। और आज हम जो पनकी मंदिर के महंत हैं महामंडलेश्वर श्री कृष्णदास जी, उनसे बात करने वाले हैं। उनसे मंदिर के इतिहास के बारे में समझेंगे। हनुमान जी की जो पूजा है वो कैसे की जाती है, हनुमान जी के जो भक्तों पे कृपा की हुई है उनके बारे में बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद अर्पित है आदरणीय मेरे अनुज भ्राता राघवेंद्र सिंह जी। हनुमान जी आपको निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर करें, ऐसे हनुमान जी के चरणों में कामना है। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयम तनुज बल किशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि। ऐसे श्री राम जी के अनन्य सेवक हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। राघवेंद्र जी, ये पंचमुखी हनुमंत लाल का दरबार हम तीसरी चौथी पीढ़ी में दरबार में भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हुए। 400 बल्कि क्या और 600 के लगभग मान के चलो वर्ष पुराना ये हनुमान जी का मंदिर है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और यहाँ की एक प्रधानता ये है कि जो कोई सच्चे मन से आवे उसका बेड़ा पार है। ऐसे पनकी वाले बाबा का ये दरबार है। हनुमान जी महाराज यहाँ 400 वर्ष पहले हमारे गुरुजन बताया करते थे। पूज्य ब्रह्मलीन बाबा रमाकांत दास जी महाराज, जिनका शरीर अभी कोरोना काल में भगवान को ब्रह्मलीन हो गए हैं, बताया करते थे कि यहाँ कुछ नहीं था बेटा, ये हनुमान जी की मूर्ति बाबा बलदेव दास जी, बाबा गंगा दास जी, इनके गुरु भगवान दास जी महाराज इनको लेके बिठूर जा रहे थे। यहीं सड़क पर धर्मशाला एक बना हुआ था। उस जमाने में कोई यातायात की इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। बैलगाड़ियों का चलन चला करता था। मूर्ति आई, आने के बाद मध्य रात्रि हो गई तो वो गाड़ी जो है
महात्मा जी ने सोचा कि इसको यहीं धर्मशाला में रुक लिया जाए, सवेरे यहाँ से प्रस्थान बिठूर के लिए किया जाए। यहाँ जहाँ हनुमान जी का विग्रह है, जहाँ आप हनुमान जी को विराजमान देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं था, एक सपाट सीधे चपटा जंगल पड़ा हुआ था, साफ सुथरा। हनुमान जी ने उनको सपना दिया कि मैं अब इस स्थल से आगे किसी भी सूरत में चल नहीं सकता, हमको यही विराजमान कर दीजिए। लेकिन चूंकि जिनकी श्रद्धा थी, जिनका आस्था था, जिनका समर्पण था, जिनका त्याग था, जिनके अंदर हनुमान जी को विराजमान करने की सामर्थ्य थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये मूर्ति यहाँ से हिल न सकी। अंत में महात्मा जी ने आज जहाँ हमारे विग्रह में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहीं उनको स्थापित किया गया। और वहाँ जैसे ही उनकी स्थापना करके पूजा अर्चना प्रारंभ हुई है, वैसे ही जाने कहाँ का सैलाब हनुमान जी के भक्त यहाँ बताते हैं। उस जमाने में मैंने तो देखा नहीं, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और यहाँ हनुमान जी का इस तरीके से यहाँ उनकी स्थापना हुई। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि अपने हनुमान जी के मंदिर में केवल कानपुर से ही भक्त नहीं आते हैं, पूरे भारतवर्ष से भक्त आते हैं और उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है वो भी महाराज जी को समर्पित करने आता है। उसके बारे में हनुमान जी के विग्रह तो आपको पूरे प्रदेश में, क्या भारत में भी मिलेंगे, लेकिन जो पनकी के हनुमंत लाल का विग्रह है, ये विग्रह आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं दर्शन हेतु नहीं मिलेगा। हनुमान जी के विग्रह तो मिलेंगे, लेकिन जो विग्रह आज पनकी में विराजमान है वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ की एक और प्रधान विशेषता है कि आप जो सच्ची श्रद्धा आस्था भावना लेके आएंगे हनुमंत लाल के चरणों में, तो ये निश्चित है आपका कार्य पूरा होगा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी के प्रति समर्पित भाव के लेके आएंगे। यहाँ कानपुर शहर तो है ही, उत्तर भारत के लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और अपनी अर्चना पूजन करने के लिए यहाँ पूजा करके अपने परिवार को सुखमय बनाने की हनुमान जी के चरणों में कामना करते हैं। क्यों कि चूंकि जब माता सीता और भगवान राम के ये अनन्य भक्त हैं हनुमान जी महाराज। कैसे हैं अनन्य भक्त कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज ने राम लखन जानकी मैया को अपने अंकट में बिठाकर और उनकी आराधना करके उनके मनों को, विचारों को जीत लिया। तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज जो मांगो वो आपको दूंगा। तो बोले जो माता आपकी इच्छा है वो मुझे प्रदान कर दीजिए। तो माता जानकी ने कहा मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी कि एक समय कलयुग का आएगा, उस कलयुग के प्रधान देवता आप हनुमान जी महाराज होंगे और उस कलयुग में पूरे भारत में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी घर घर, गली गली, मंदिरों में हर जगह आपकी पूजा होगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अभी देखिए कि 26 सितंबर को बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हनुमंत लाल के दरबार में पनकी में संपन्न होने जा रहा है, जिसे लोग बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। लाखों लाखों की संख्या में लोग एक दिन पहले 25 तारीख को रात में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, कतारबद्ध खड़े होंगे, नंगे पैरों अपने घर से आएंगे, अपनी श्रद्धा लगा के आएंगे। वो सारे लोग अपने घर से देसी घी के पुए और बेसन के लड्डू घर से बना के, जो नहीं बना सकते वो दुकान से लेके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं कि हे प्रभु कोई संकट मेरे परिवार पर मत आवे, सभी लोग सुखमय हो, सभी हो। हाँ, इस संदर्भ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी
तत्काल पनकी धाम घोषित किया और पनकी धाम घोषित करने के बाद उन्होंने अभी जो 108 स्टेशनों का चयन किया है उसमें पहला स्टेशन पनकी धाम है। यहाँ बहुत पैसा दिया है कि लोग कानपुर सेंट्रल में न जाएं, पनकी धाम में उतर के सीधे हनुमान जी के दरबार में दर्शन करें और मध्य रात से सारी ट्रेनों का यहाँ ठहराव होता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री संत हृदय सम्राट माननीय योगी बाबा जी महाराज, उनकी असीम कृपा है, उन्होंने भी अपने मन में ये तय कर लिया है कि पनकी दरबार को बनारस की तरह मुझे कॉरिडोर बनाना है ताकि हनुमंत लाल के दरबार में आज जो लोग आते हैं उससे ज्यादा लोग वहां आवें और दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनावें। हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं, क्षेत्रीय लोग शहर के लोगों के द्वारा। तो इतने प्रकार के चारों तरफ मंदिर कैंपस के चारों तरफ इतने भंडारे चलते हैं, पूजा अर्चना होती है, घरों में सब लोग अपने हनुमान जी की पूजा करते हैं और पूरे का भोग लगाते हैं। जो नहीं आ सकते हैं, मंदिर प्रशासन मंदिर की तरफ से होने वाले इस महान महोत्सव पर्व में जो विकलांग आएंगे, जो नेत्रहीन आएंगे, जो चल नहीं सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिन्हें बहुत बीमारियों ने ग्रहण कर लिया है, लेकिन उनकी इच्छा है कि सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि अज्ञासे तब ही, भगवान के समक्ष जाने पर जो हमारे जीवन का कल्याण होगा उससे समस्त हमारे सुख दुखों का निवारण होगा। ऐसी हनुमान जी की असीम कृपा सारे भक्तों पे बरसती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपने घर में विधिवत सवेरे स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आसन लगा करके बैठ करके पुआ बना के देसी घी के बेसन के लड्डू बना के दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि की कामना होगी और हनुमान जी की कृपा होगी उनके ऊपर। इस अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, तुझे विधिनाथ हो यही तुमोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। सेवक बनके सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक बन के हनुमान जी ने श्री राम जी और जानकी जी के दिल को जीत लिया। तब उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अजर अमर गुण निध सुत हो। ऐसे तमाम हनुमान जी के चरित्र के वर्णन को हम जितना स्मरण करेंगे, ये 2 गंगाएं हैं। एक गंगा है जिसे हम जाके स्नान कर लेते हैं और एक ये वो गंगा है जिसके रसातल में हम उतरेंगे तो पार होने के लिए बहुत समय लगेगा और अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं सभी भक्तों का आपके चैनल के माध्यम से महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास निवेदक सेवक है कि जय विधिनाथ हो यही तुमोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, मैं जब जितनी बार मंदिर में भगवान के दर्शन करने आता हूँ, एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है और रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ये संख्या हर मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। भक्तों का इतना ज्यादा विश्वास, भरोसा, भक्तों की कुछ कहानियों के बारे में बताइए। हमारे साथ आज चैनल में सौभाग्य है, भक्त हनुमान जी के दरबार के आपके बीच में उपस्थित बैठे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में जब से हनुमान जी की शरण में आए हैं तब से इनका सब कुछ परिवर्तन हो गया। इन्होंने एक अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है कि स्नान पूजन करने के बाद पनकी मंदिर हनुमंत लाल जी के चरणों में नतमस्तक होऊंगा। इसके बाद सारे जीवन के व्यापार और गृहस्थी, परिवार और अन्य व्यवस्थाओं में जाऊंगा। तो ये भक्त बैठे हुए हैं आपके सामने, 30 दिन ये हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आते हैं और अपने जीवन की सुखद कामना करते हैं।
महाराज जी, जो लोग घर पे हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके बारे में सबसे आसान पद्धति क्या है? हनुमान चालीसा तो बच्चा बच्चा हिंदुओं के घर में पढ़ता है, कैसे हनुमान जी की पूजा घर में की जानी चाहिए उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अभी पूर्व आपको बताया कि सुबह उठकर स्नान ध्यान पूजन करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आसन ग्रहण करके कलश को विराजमान करके दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी की 7 बार आरती करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पाठ के पहले रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने ऐसे ग्रंथ की रचना की है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि प्रत्येक संसार का व्यक्ति उस रामचरितमानस की एक अर्धाली को निरंतर अध्ययन करे, निरंतर उसका स्मरण करे, पाठ करे, और पाठ करने के बाद उसको अपने जीवन में यदि उतारने का कार्य कर ले तो बहुत से सागर में पार हो जाए। महाराज, हनुमान जी के जो भक्त हैं, काफ़ी भक्त हुए हैं, लेकिन नीम करौली बाबा हनुमान जी के जो बेहद सबसे बड़े भक्त हैं उनमें से उनकी गिनती होती है, वो यहाँ मंदिर आते थे, उनके बारे में कुछ बताइए। अब उनके विषय में मैंने चूंकि उन्हें देखा नहीं है और संत पुरुष हैं, संतों की कृपा उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी। ऐसे संतों की शरणागत जाने में उनकी कृपा यदि हो जाएगी तो जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाएगा। तो ऐसे संतों में नीम करोड़ी बाबा हुए। हमारे पनकी में भी नीम करोड़ी बाबा का मंदिर बना हुआ है और मैं समझता हूँ उनके मंदिर पूरे उत्तर भारत में हर जगह बने हुए हैं। हनुमान जी की पूजा, मैंने पूर्व आपसे एक बात कही कि जब तक हमारे भाव, हमारे विचार समर्पित नहीं होंगे तो कौन उसका फिर कुछ पूरा नहीं हो सकता। हमें अपने के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जब हम समर्पित होंगे तो निश्चित है कि जो हम सोच रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए जो हम देख रहे हैं, तो हम हनुमान जी से कामना करेंगे तो वो सभी पूर्ति होगी। इसलिए कि कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी महाराज हैं। जैसा कि आपने बताया, माँ सीता ने उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया हुआ है और पूरे कलयुग में वो हमेशा भक्तों पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहेंगे। और महाराज जी, हनुमान जयंती जब होती है उसके जो पर्व होता है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताइए। हनुमान, अब लोग बाग जयंती कह देते हैं लेकिन जयंती शब्द अधूरा है। हाँ जी। हनुमान जन्मोत्सव होता है। अजर अमर गुणनिधि सुति हो, करई कृपा रघुनायक छो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसी रचना की है। ये देवता हैं, ये कभी वो नहीं होते हैं, ये हर समय आजीवित रहते हैं। तो इनकी शरण में जाने से जब इनकी कृपा हो जाएगी तो सब जीवन ही बदल जाएगा पूरा। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि हनुमान जयंती जन्मोत्सव होता है। हो सकता है अब ये वीडियो देखने के बाद लोग, क्योंकि जो लिखते हैं कि हनुमान, अब आगे से वो जन्मोत्सव लिखना शुरू कर देंगे। मेरी भी सारे भक्तों से अपील है कि आगे से वो हमेशा हनुमान जन्मोत्सव का प्रयोग करें। महाराज जी, आपने समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, सारा हनुमान जी की कैसे पूजा करनी चाहिए, मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। तो अब आपने सारा देखा कि जो अपना पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है पनकी में, उसकी कितना इतिहास कितना पुराना है और महाराज जी की जो कृपा है, भक्त हैं, उनके बारे में महाराज जी ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे जनमानस पे प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। महाराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में नई नई खुशियां लावें और निरंतर जिस कार्य में लगे हैं उस पे दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति हो। ऐसे हनुमान जी के चरणों में आपके प्रति नमन है, अभिनंदन है, वंदन है, समर्पण है, त्याग। पनकी वाले बाबा की जय।